गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आप लोगों को नवरात्र की बहुत शुभकामनाएं। और माँ अम्बे आपकी सभी जो है, जो आप चाहते हैं, आपकी जैसी भी आपकी जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो जरूर पूरी करें और जो आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां हैं। बस इसी के साथ, इसी कामना के साथ मैं आज का अपना जो सेशन है वो स्टार्ट कर रही हूँ। और आज जो है नवरात्र का पहला दिन है, तो इसके साथ ही मैं जो है वो आप लोगों को वोकैब का सेशन मेरा चल रहा है। बीच में मैं 2 दिन जो है वो नहीं रही, कुछ घर के कामों की वजह से आप लोगों का सेशन जो है वो बीच में ब्रेक हुआ, मगर थोड़ा थोड़ा ब्रेक आप लोग भी लेते रहना चाहिए, तो अच्छा रहता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आज यूपीटीजीटी इंग्लिश का लाइव बैच लॉन्च हो रहा है आज। आप में से जो भी लोग लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं, बैच स्टार्ट होगा 3 अक्टूबर से। बैच 3 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, आज ऐप पर पब्लिश हो रहा है और लाइव है। लाइव ग्रामर और लिटरेचर का बैच, लाइव क्लासेस शुरू हो रही हैं 3 अक्टूबर से। बैच शुरू हो रहा है, नया बैच यूपी टीजीटी इंग्लिश का नया बैच 3 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। इस बैच में आप लोगों को अभी पेपर जो है वो हाल फिलहाल में होने की कोई उम्मीद नहीं है, तो जो लोग लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो 3 अक्टूबर के क्लासेस में वो एडमिशन ले लें। इस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा? इसमें आपको डेली लाइव क्लासेस हैं, लिटरेचर की, ग्रामर की, इसके साथ साथ इसमें नोट्स हैं और इसके साथ आप इस पे मुझसे कनेक्टेड रहते हैं व्हाट्सएप पे। जो भी आपकी क्वेरीज होती हैं वो आपकी मेरे द्वारा सॉल्व की जाती हैं और लाइव क्लासेस भी हमारी ऐसी ही होती है जैसे ऑफलाइन क्लासेस होती है। ये हुई पहला बैच जो कि 3 अक्टूबर को शुरू होगा, आज पब्लिश हो रहा है। दूसरा, जो लोग लाइव क्लासेस नहीं लेना चाहते मगर वो लोग अपनी तैयारी अच्छी करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बैच है। ऑब्वियसली ये वीडियो बैच लाइव बैच से कम पैसों का है, मगर इसमें ये अपना अलग बैच है। ये भी ग्रामर और लिटरेचर का है, मगर इसमें वीडियोज हैं, वीडियोज विद नोट्स आपको हार्ड कॉपी फॉर्म में वीडियोज के साथ जो है वो नोट्स मिलते हैं। तो ये हुए 2। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति DSSB, KVS, NVS, KVS PGT एंड NVS के लिए वीडियो बैच लेना चाहे तो वो भी स्टोर में अवेलेबल है, वो लोग वो भी देख सकते हैं। तो 3 बैचेस हमारे जो है वो आज जो है, एक बैच तो आज पब्लिश हुआ है, बाकी 3 बैचेस आप लोगों के लिए अवेलेबल है। तो चलिए अब जो है ये तो हुआ हमारा ऐड, और अब जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं जो आप लोगों का वोकैब सेशन जो चल रहा है। उस वोकैब सेशन को मैं आप लोगों को बताऊं। आज हमारा जो वर्ड है 91। आप लोग काउंट करिएगा, जो लोग शुरू से पढ़ रहे हैं, कि कितने वर्ड्स अभी तक आपके हो गए। ये सेशन आपके लिए कितना बेनिफिशियल है, क्योंकि अभी 100 हो गए। कल मैंने जितने करवाए हैं, पहले मैं एक टेस्ट पेपर टाइप सॉल्व करवाऊंगी और उसमें से आप लोग पहले करके देखिएगा कि कितना आप लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर पा रहे हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले मैं क्वेश्चंस जो है उसके करवाऊंगी। अब 100 वर्ड्स 100 तक मैंने करवा के, तो 91 से 100 है, वर्ड्स तो काफी सारे हो गए हैं। तो फिर पहले एक क्वेश्चन पेपर टाइप्स करवा के फिर उसके बाद में आगे जो है वो बढ़ूंगी। तो पहला वर्ड है हमारा फ्रेटर। फ्रेटर यानी कि भाई के लिए फ्रेटर। अब फ्रेटर में जोड़ दीजिए फ्रेटरनाइज, बी ऑन ब्रदरली टर्म्स विद समवन, भाईचारा की किसी के साथ। और यारी कैसे हो, तो है ना, तो भाई ये हम लोग क्या बोलते हैं, यारी जो है, और यारी क्या हालचाल। तो बी ऑन ब्रदरली टर्म्स विद समवन, किसी के साथ बहुत अच्छे फ्रेंडली टर्म्स होना। भाई जैसा, ये मेरे भाई जैसा है, तो उसे फ्रेटरनाइज जो है वो कहते हैं भाईचारा, भाई जैसा, भाई नहीं, भाई जैसा। फ्रेटर्नल का मतलब भी होता है भाई जैसा, ब्रदर, फ्रेटर्नल लव, भाई जैसा। ठीक है, किसी के साथ बहुत अच्छे भाई जैसे टर्म्स होने, फ्रेटरनाइज होना, भाई जैसे टर्म्स होना, फ्रेटर्नल यानी कि भाई जैसा, फ्रेटर्नल लव, भाई जैसा प्यार। अब नेक्स्ट इज फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब भी होता है
भाईचारा। फ्रेटर्निटी भी मींस भाईचारा जो है उसको बोलते हैं फ्रेटर्निटी। अब बेचारा देखो इतना भाईचारा भाईचारा हुआ था, बीच में साइड लग गया साइड। साइड मतलब क्या होता है? किलिंग। इतना भाईचारा भाईचारा हुआ कि एक्सेस हो गई सब चीज की, एंड एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अति का भला ना बोलना, अति का भला ना चुप। फ्रेट्रीसाइड हो गई। अब फ्रेट्रीसाइड का मतलब क्या होता है? साइड मींस किलिंग, फ्रेटर मींस भाई। किलिंग ऑफ अ ब्रदर, भाई की हत्या करना, दैट इज फ्रेट्रीसाइड। किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, दैट इज फ्रेट्रीसाइड। नाउ द नेक्स्ट वन इज ये फिर इसमें गड़बड़ हो गई। एक मिनट में जरा अभी आती हूँ, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है इसमें। मैं तो ये देखती हूँ यहां से। अब जो नेक्स्ट है आपका वर्ड जो है दैट्स रीगल। रीगल या रेज। रेज मतलब होता है राजा। साइड जब मैंने आपको कई सारे वर्ड्स वगैरह बताए थे तो उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी कि रेजिसाइड, किलिंग ऑफ किंग, राजा की हत्या को रेजिसाइड। एक्सोरिसाइड, किलिंग ऑफ वंस वाइफ, जो है पत्नी की हत्या। सॉरिसाइड, किलिंग ऑफ वन सिस्टर। ये सारे वर्ड्स मैंने आपको बताए थे। रेज का मतलब होता है राजा। और रीगल, रीगल सिनेमा, रीगल होटल वगैरह आप लोगों ने बहुत नाम सुने होंगे, भले ही एकदम सड़ियल से हो वो देखने में। रीगल का मतलब होता है राजसी। राजा मतलब राजसी, शानो शौकत वाले, राजसी शान वाले जो होते हैं उन्हें रीगल कहते हैं। ठीक है, तो रीगल का मतलब होता है मैजेस्टिक, इंपीरियल, रॉयल, राजसी को बोलते हैं। तो उसे कहते हैं रीगल मींस जैसे रीगल सिनेमा, तो यानी कि राजसी सिनेमा, भले ही उसकी कुर्सियां टूटी हुई, उस पर खटमल पड़े हुए हों, मगर नाम क्या है जी? रीगल सिनेमा उसका नाम है। ठीक है, वैसे रीगल जो होता है दैट इज रॉयल को बोलते हैं, इंपीरियल। जैसे अगर हम ये कहते हैं कि ये जो चेयर है ये बहुत रीगल है, तो कैसी है? रॉयल, राजसी चेयर है। ठीक है, ये अटायर रीगल अटायर है, तो रीगल अटायर मतलब बहुत ही ज्यादा राजसी जो है वो कपड़ा है ये। रीजेंट, रीजेंट का मतलब होता है समवन हु रूल्स ड्यूरिंग द एब्सेंस और इनकैपेसिटी और माइनॉरिटी ऑफ द कंट्रीज मोनार्क। समवन हु रूल्स, अगर समवन हु रूल्स ड्यूरिंग द एब्सेंस, अगर राजा नहीं है, राजा की री और जेंट यानी कि राजा का एजेंट, राजा की अनुपस्थिति में जो रूल करे उसे रीजेंट कहा जाता है। अगर राजा जो है वो नहीं है, राजा इनकेपेबल है, तो रीजेंट, री प्लस जेंट। रीगल से रीगल, राजा प्लस एजेंट, राजा का एजेंट, राजा नहीं है राजा का एजेंट। रेगुलेट करने का मतलब होता है वायरस वगैरह आ गया है हमारे लेकिन राजा जो है, मुझे दोबारा राजा वाले स्टार्ट कर रही हूँ मैं वाली क्वालिटी। रेगुलेट का वर्ड है ये होमो। होमो का मतलब होता है ब्रिंग इनटू मैनकाइंड को बोला जाता है और एक जैसा भी होता है। और होमो सेपियंस, मैं आपको एक चीज ये बताऊं कि नेक्स्ट वन इज गड़बड़ हो रही है इसमें। और सैपियन, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। सैपियन का मतलब होता है वाइज। तो होमो सैपियंस उन्हें कहते हैं भाई, मानव जाति एक होमो सैपियंस को बिलोंग करते हैं जिनके अंदर समय के साथ साथ बहुत परिवर्तन आए हैं, जो मतलब उनके ब्रेन का साइज बढ़ा है, दो पैरों पे चलने लगे हैं। होमो मीन्स मैन एंड सैपियंस मीन्स वाइज। तो हम ह्यूमन बींग्स जो हैं वो होमो सैपियंस को बिलोंग करते हैं, जो वाइज होते हैं। वाइज ह्यूमन बींग्स को कहा जाता है होमो सैपियंस। द ओनली सर्वाइविंग होमिनिड स्पीशीज टू विच मॉडर्न मैन बिलोंग्स। हम लोग जो हैं जो बिलोंग करते हैं वो होमो सैपियंस को बिलोंग करते हैं। बाइपेडल प्राइमेट हैविंग लैंग्वेज, बाइपेडल दो पैरों पे चलते हैं, लैंग्वेज है, तो वी आर होमो सैपियंस। सोरोर, सोरोर का मतलब होता है सिस्टर। जैसे अभी मैंने आपको फ्रेटर्निटी, फ्रेटर बताया था भाई, तो सोरोर मतलब होता है सिस्टर। अब ये है दैट सरोरिटी। सरोरिटी का मतलब होता है एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसा क्लब जो आईटी बीच में लिया सोसाइटी, और सर मीन्स होता है सिस्टर। तो एक ऐसी सोसाइटी जो कि विमेन स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई हो, एक सोशल क्लब, एक सोसाइटी जो अंडर ग्रेजुएट लड़कियों के लिए बनाई गई हो, सिस्टर्स जो है उनमें सबको माना जाए। तो एक सोसाइटी
किसी किसी यूनिवर्सिटी में या किसी में सराइटी यानी कि एक सोसाइटी जो लड़कियों के स्टूडेंट्स के लिए बनाई जाए उसे क्या कहते हैं, सराइटी। यानी कि सारे के सारे जो है वो सिस्टरहुड जो है वो उसमें हो गया। नेक्स्ट है सरल। सरल का मतलब होता है AL लगा दिया, लाइक सिस्टर, सिस्टर जैसा, जैसे फ्रेटर्नल भाई जैसा। और जो है ये सरल मतलब हो गया सिस्टर लाइक। सरल मीन सिस्टर मतलब बहन जैसा, ठीक है। तो भाई जैसा, फ्रेटर्नल, सिस्टर जैसा, सिस्टर लाइक, दैट इज सरल, कि सरल लव, सिस्टर लाइक लव। अब फिर वही वाली बात हो गई, ज्यादा हो गया, बीच में साइड आ गया। अब साइड आते ही सरली साइड का मतलब हो गया किलिंग ऑफ वन सिस्टर, बहन की हत्या को बोला जाता है सरली साइड। नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑक्सर। ये ऑक्सोरियस, ऑक्सर मीन्स होता है वाइफ, ऑक्सर मीन्स होता है, ये लैटिन वर्ड है, लीगल टर्म है जिसका मतलब होता है वाइफ, ऑक्सर। अब ऑक्सोरिसाइड, साइड मीन्स किलिंग, एक्सोरिसाइड मीन्स होता है किलिंग ऑफ वंस वाइफ, अपनी पत्नी की हत्या कर देना, दैट इज एक्सोरिसाइड, किलिंग ऑफ वंस वाइफ। एक्सोरियस, एक्सोरियस का मतलब होता है, एक्सोरियस मीन्स होता है, कुछ लोग होते हैं दे आर एक्सेसिवली फॉन्ड ऑफ देयर वाइफ्स, कि जो है अपनी पत्नी से हद से ज्यादा लगाव रखने वाले, मतलब जरूरत से ज्यादा जिसे कहना चाहिए बहुत ही ज्यादा पोजेसिव होते हैं, उसे एक्सोरियस वाला बोला जाता है। अगर आप लोगों ने अग्नि साक्षी मूवी देखी हो, मतलब मैं भी मुझे है, तो उसमें नाना पाटेकर और मनीषा कोइराला में जो नाना पाटेकर है वो ऐसे वो बहुत ही ऑब्सेसिव टाइप ऑफ हस्बैंड है। तो एक होता है एक्सेस जो होती है ना, वो हर चीज की बुरी होती है। तो एक्सोरियस होता है एक्सेसिवली डिवोटेड टू वंस वाइफ, बहुत ज्यादा जो है वो अपनी पत्नी के प्रति डिवोटेड। अब ये चाहे किसी भी सेंस में हो, तो एक्सोरियस का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा अपनी पत्नी के प्रति लगाव रखने वाला, दैट इज एक्सोरियस। नाउ द नेक्स्ट वन इज इन्फेंस। इन्फेंस का मतलब होता है बेबी, बच्चे को बोला जाता है। अब इन्फेंटाइल, आइल हो गया बच्चे जैसा, चाइल्डिश, ठीक है, बच्चे जैसा, चाइल्डिश बच्चे जैसा, इन्फेंटाइल। तो इन्फेंटाइल बिहेवियर बच्चे जैसा, बचकाना बिहेवियर, बचकाना, दैट इज इन्फेंटाइल। इन्फेंटिलिज्म, इन्फेंटिलिज्म इज मतलब होता है वाद, जब बड़े लोग भी बच्चों जैसा, ये एक जो है एक मानसिक बीमारी है और जिसमें बड़े हो जाते हैं मगर दिमाग उस हिसाब से विकसित नहीं होता। तो इन्फेंटिलिज्म, बड़े होने के बाद भी बच्चों की तरह व्यवहार करना, दैट इज इन्फेंटिलिज्म। इन्फेंट्री का इससे कोई लेना देना नहीं है, पैदल सेना को कहा जाता है, दैट इज इन्फेंट्री। फोबिया, फोबिया का मतलब होता है डर। हर किसी को अपने जीवन में किसी ना किसी चीज से डर लगता है, और जब वो डर एक्सेसिव फॉर्म में हो जाता है तो उसे फोबिया कहते हैं। मतलब फोबिया का मतलब होता है इतना ज्यादा किसी को डर कि उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अब पहला है क्लॉस्ट्रोफोबिया। अब क्लॉस्टर का मतलब होता है बंद, क्लॉस्टर मीन्स बंद, फोबिया मीन्स जो है डर, बंद जगहों से डर, जैसे लिफ्ट में आने जाने से डर लगता है, दैट्स क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया यानी कि लिफ्ट में आने जाने से डर लगे, बंद स्थानों का जो डर होता है कि किसी किसी को लगता है कि अगर वो लिफ्ट में चढ़ेंगे तो वो मर जाएंगे, तो दैट इज क्लॉस्ट्रोफोबिया, एक्सेसिव फियर ऑफ बीइंग क्लोज्ड इन अ कन्फाइंड प्लेस। एगोराफोबिया, एगोरा एक बहुत खुले मैदान को, ग्रीक वर्ड है ये एगोरा, इसका मतलब होता है खुला मैदान। और खुला मैदान जैसे जहां पे मीटिंग्स की जाती थी या पब्लिक को इनवाइट किया जाता था किसी रैली वगैरह के लिए, तो एगोरा। अब फोबिया, खुले स्थानों से डर, कुछ लोगों को खुले स्थानों से डर लगता है, बड़े बड़े खुले स्थानों से उड़े, एक्सेसिव फियर। अब ये कुछ सारी की सारी जो होती हैं ये मेंटल जो है वो स्टेट्स होती हैं। एगोराफोबिया खुले स्थानों से डर, क्लॉस्ट्रोफोबिया बंद स्थानों से डर। उसके बाद है एक्रोफोबिया। एक्रो मीन्स होता है हाइट और फोबिया मीन्स होता है डर। हाइट से डरना, जैसे पहाड़ की चोटी पे जाके बहुत भयंकर डर लगता है, या बिल्डिंग की चोटी पे जाके, बिल्डिंग की टॉप फ्लोर पे जाके बहुत डर लगता है, झूले पे बैठने से डर लगता है, दैट इज एक्रोफोबिया। अब एक्रो आपको हाइट है, जैसे एक्रोबैट्स होते हैं जो नट होते हैं उस पे हाइट पे चलते हैं, उसे एक्रोबैट्स कहते हैं। नेक्स्ट इज पिस्टेंथ्रोफोबिया।
पिस्टेंथ्रोफोबिया का मतलब होता है, पिस्टेंथ्रोफोबिया अ कॉमन फियर ऑफ ट्रस्टिंग पीपल ड्यू टू पास्ट एक्सपीरियंस विद रिलेशनशिप्स गॉन बैड। ये कहीं ना कहीं ये फोबिया के तौर पे नहीं, मगर ये डर आजकल अधिकतर लोगों में पाया जाता है जब हम अपने पास्ट बैड एक्सपीरियंसेस की वजह से लोगों पर विश्वास करना ही छोड़ देते हैं, एक्सेसिवली हम किसी भी रिलेशनशिप में आने से डरते हैं, दैट इज पिस्टेंथ्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया, पानी से डर। हाइड्रोफोबिया, फोबिया डर, हाइड्रो पानी, पानी से बहुत जब डर लगता है, दैट इज हाइड्रोफोबिया। जीनोफोबिया, जीनो मीन्स होता है विदेशी, फोबिया डर, विदेशियों से डर, अ मॉर्बिड फियर ऑफ फॉरेनर्स, विदेशियों से जो डर होता है, दैट इज जीनोफोबिया। फोटोफोबिया, फोटो होता है लाइट, फोबिया मीन्स डर, लाइट से डर, रोशनी से डर लोग लगता है उसे, दैट इज फोटोफोबिया। तो ये है आपको पिस्टेंथ्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, जीनोफोबिया एंड फोटोफोबिया। एंड नाउ द नेक्स्ट वन इज मोनो। मोनो का मतलब होता है एक। अब मॉन्क लेते हैं। मॉन्क का मतलब होता है अ मेल रिलीजियस लिविंग इन अ क्लॉइस्टर, जो मठ में रहता है, एक व्यक्ति जो मठ में रहता है, संत, और सिर्फ प्रेयर करता है और बहुत ही सात्विक जीवन जीता है, उसे क्या कहते हैं, मॉन्क। मॉन्क रहता कहां है, मोनेस्ट्री में, क्लॉइस्टर यानी कि मठ में रहता है। मोनोटोनस, मोनोटोनस का मतलब है मोनो मीन्स वन, और टोन मतलब एक ही जैसी टोन, एक जैसी काम, एक हमड्रम यानी कि बहुत ही ज्यादा हैकनेड, मोनोटोनस, एक जैसी चीज, एक जैसा काम, एक जैसी हर चीज, दैट इज मोनोटोनस। अगर हम खाने में भी वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। अगर हम खाने में भी सिर्फ एक ही चीज खाते रहें, चाहे वो हमारी फेवरेट भी क्यों ना हो, मोनोटोनस हो जाती है और उसके बाद हमें उस चीज से बहुत ज्यादा जो है वो एवर्जन जो है उस चीज से हो जाता है। तो मोनोटोनस का मतलब होता है हैकनेड, हमड्रम, कोई चीज एक जैसा, नीरस, तो इंसिपिड, बहुत सारे सिनोनिम्स मैंने उसके बता दिए, उसे मोनोटोनस कहते हैं। मोनोप्लेन, मोनोप्लेन का मतलब होता है एक ऐसा प्लेन जिसका केवल एक विंग होता है, यानी कि वो टुंडा होता है, उसे कहते हैं मोनोप्लेन। एन एरोप्लेन विद सिंगल विंग। मोनोपोली, मोनोपोली का मतलब होता है, पॉली मीन्स बिजनेस, मोनोपोली मतलब एक, यानी कि जब किसी चीज पे किसी एक ही व्यक्ति का अधिकार होता है, एक्सक्लूसिव राइट होता है, उसे मोनोपोली कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, अगर वो कार बना रही है और किसी कोई बहुत खास तरीके की कार है और उसके पास ही उसका अधिकार है, तो वो मोनोपोली है कि वही उस मार्केट में वो इस कार को लॉन्च कर सकती है, दैट्स मोनोपोली। मोनार्की, मोनार्की का मतलब होता है राजा, जो राजा की सरकार होती है उसे मोनार्की कहते हैं। मोनार्क मीन्स राजा, राजा की सरकार को कहा जाता है। मोनोकार्पिक, ये कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो जिंदगी में केवल एक बार फ्रूट देने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, दैट्स मोनोकार्पिक। बॉटनी से लिया गया है। मोनोकार्पिक जिंदगी में सिर्फ एक बार फ्रूट बियर करते हैं, एक बार फल देते हैं और उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। मोनोलोग, लोग मीन्स डायलॉग, मोनो मीन्स वन, जब एक ही व्यक्ति बोलता रहता है और दूसरा जो है वो सुनता है। अ लॉन्ग ड्रामेटिक स्पीच बाय अ सिंगल एक्टर, एक बहुत लंबी स्पीच जब सामने वाला बोलता नहीं है, एक व्यक्ति ही बोलता रहता है, तो उसे क्या कहते हैं, अ स्पीच बाय अ सिंगल पर्सन, दैट्स मोनोलोग। थियोस, थियो मतलब होता है गॉड, थीज्म, इज मतलब वाद, भगवान में ईश्वरवाद, ईश्वर को मानना, दैट्स थीज्म। थीज्म के आगे आ लगा दो, अथीज्म, अनीश्वरवाद, ईश्वर को ना मानना। मोनोथीज्म, मोनो मीन्स वन, थीज्म मतलब ईश्वर को मानना, ईश्वरवाद, तो यानी कि एक सिंगल भगवान को मानना, एक सिंगल ईश्वर को, एक गॉड इज वन, एक ईश्वर को मानना, दैट्स मोनोथीज्म। पॉली, पॉली मीन्स बहुत सारे, पोलीथीज्म, बहुत सारे भगवान में विश्वास रखना, मल्टीपल गॉड्स में, बहुत सारे भगवानों में विश्वास रखना। पैंथीज्म, पैंथीज्म का मतलब होता है सर्वेश्वरवाद, यानी कि हर चीज में, कण कण में ईश्वर है, दैट इज पैंथीज्म। थियोक्रेसी, क्रेसी मीन्स होता है गवर्नमेंट, रिलीजियस गवर्नमेंट बाय रिलीजियस लीडर, जो रिलीजियस लीडर्स के द्वारा चलाई गई सरकार होती है, दैट्स थियोक्रेसी। थियोलॉजिकल, पर्टेनिंग, थियोलॉजी मीन्स स्टडी, जो है धर्म की स्टडी, स्टडी ऑफ रिलीजन, धर्म की स्टडी, थियोलॉजिकल। थियोलॉजी,
धर्म की स्टडी ऑफ रिलीजन, यानी कि जो है धर्म का जो अध्ययन, दैट इज थियोलॉजी। एपोथियोसिस का मतलब होता है परफेक्ट एग्जाम्पल, किसी को उस हद तक पहुंचा देना कि भगवान का जो है दर्जा उसे दे देना, दैट्स एपोथियोसिस। एलिवेशन ऑफ अ पर्सन टू द स्टेटस ऑफ गॉड, कि एक परफेक्ट एग्जाम्पल, किसी को इस ऊंचाई पे पहुंचा देना कि उसे भगवान ट्रीट करना, दैट्स एपोथियोसिस। क्रैक रूल, सबसे पहले है गेरेंटोक्रेसी। एक टीएस इलियट की पोएम भी है गेरोंशन, जिसका मतलब है अ लिटिल ओल्ड मैन, ठीक है, ग्रीक टर्म से लिया गया है। गेरोंटोक्रेसी, क्रेसी मींस गवर्नमेंट, गेरंस मींस ओल्ड मैन, गवर्नमेंट बाय ओल्ड पीपल, दैट इज गेरोंटोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय ओल्ड पीपल। प्लूटोक्रेसी, प्लूटो मींस यंग रिच पीपल, गवर्नमेंट बाय रिच क्लास, दैट इज प्लूटोक्रेसी। टेक्नो यानी कि यांत्रिकी, टेक्नोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय इंजीनियर्स साइंटिस्ट, जो इंजीनियर्स और साइंटिस्ट की गवर्नमेंट होती है, दैट्स टेक्नोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेट्स अफसर, क्रेसी गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट अफसरों के द्वारा अफसरों के द्वारा चलाई जाने वाली गवर्नमेंट, दैट्स ब्यूरोक्रेसी। डेमोक्रेसी, डेमो मीन्स जनता, क्रेसी मीन्स सरकार, जनता की सरकार, डेमोक्रेसी। ऑटोक्रेसी, हम बाकी सब पानी कम, ऑटोक्रेसी, ऑटो मीन स्वयं, क्रेसी मतलब मैं ही मैं, बाकी सब कुछ नहीं, तो दैट्स ऑटोक्रेसी, यानी कि स्वयं अ डिक्टेटर, एक डिक्टेटर की सरकार, दैट्स ऑटोक्रेसी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बस आज के लिए इतना ही था। कल मैं जितना मैंने अभी तक करवाया है, एक छोटा सा टेस्ट पेपर आप लोगों के सामने रख के देखूंगी कि मैंने जो अभी तक करवाया आप लोग उसमें से कितने क्वेश्चंस के आंसर्स दे पाते हैं, तो टेस्ट करिएगा। और बस आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू वेरी मच पेशेंटली सुनने के लिए, और बाय बाय।